हेलो बच्चों, तो आज आप सीखेंगे कि कौन कौन से जो रिंग पे बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कौन सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, और दूसरा कौन सा जो है रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और इसमें क्या है, कोई जैसे OH ग्रुप है, ठीक है, और एक ये ले रहा हूँ बच्चों, दूसरा मैं लूँगा यहाँ पर, ये बेंजीन लिया मैंने, रिंग लिया है, और रिंग पे क्या है बच्चों आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, दो में ग्रुप लेके आ रहा हूँ, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप एंड दैट इज नोन एज फिनोलिक ग्रुप, राइट। अब देखते हैं बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG बोलते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए इन दोनों को पहले ध्यान से समझिए। ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, जल्दी बोलो, डोनेट करते हैं किसको, किसको करते हैं बच्चों, रिंग को, किसको, बेंजीन रिंग को, याद रखना, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप होते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, दीज ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, लेते हैं, कहाँ से लेते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, रिंग से, फ्रॉम बेंजीन रिंग। देखो जो रिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर को जाएंगे, कहाँ की तरफ, ग्रुप की तरफ। इसमें ग्रुप के इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आएंगे बच्चों, बेंजीन की तरफ आएंगे। तो इतना आपको जरूर क्लियर हुआ होगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएंगे, वो ग्रुप की वजह से जाते हैं बच्चों, तो उस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। अगर किसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में आ रहे हैं, यानी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ आते हैं, सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर है इतना। चलिए अब पहचानते हैं बच्चों, जैसे जो मैंने यहाँ पर OH ग्रुप लिखा है, इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हाइल CHO ग्रुप इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वाई। अब ये जानते हैं बच्चों कि OH ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप क्यों है, रिलीजिंग ग्रुप क्यों है, और आपका CHO ग्रुप जो है विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है। चलिए जो समझा रहा हूँ पहले उस बात को क्लियर करें। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों, क्या बताने वाला हूँ, ट्रिक, ठीक है, TRICK, ट्रिक देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की ट्रिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। चलिए दो ट्रिक यहाँ पर नॉर्मली होंगी दोनों की, तो देखिए बच्चों, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ जो पहला एटम होगा, देखो ये दो एटम है लेकिन मैं पहला एटम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो पहला एटम होगा बच्चों, उस पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट एटम होगा, नॉट नेक्स्ट एटम, द एटम हु इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, उस एटम के पास, राइट। अगर उस पर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, बस ये दो कंडीशन है। क्या क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। अगर रिंग से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके लिए ना आपको ओपन करना पड़ेगा, उसको याद रखिएगा बच्चों, उसको ओपन करना पड़ेगा ध्यान से। जैसे ग्रुप है, जैसे यहाँ पर तो दो ही एटम है तो मैंने कुछ नहीं वैसे लिखा है, यहाँ पर 3 एटम थे तो मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो पहला एटम होगा, अगर उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो वो 100% क्या करेगा बच्चों, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए,
उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डोनेट नहीं करता है ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या ये फॉलो करता है ये दोनों चीज़। बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने OH लगा रखा है ना। तो देखेंगे आप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक ये है, एक ये है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन से ही यहाँ पर कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो दूर है, डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यस। क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नो, बिल्कुल सही, दोनों को फॉलो कर दिया ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, दोनों को फॉलो किया। सो द OH ग्रुप विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हमेशा ये क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझ में आई। तो OH ग्रुप कैसा है, जल्दी बोलो बच्चों, OH ग्रुप कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वेरी गुड। ओके, विड्रॉइंग का ट्रिक देखिए यहाँ पे। विड्रॉइंग की ट्रिक कुछ नहीं है, इससे भी आसान है बच्चों। जो रिंग से जुड़ा हुआ पहला एटम होगा, इसमें भी सेम, रिंग से जुड़ा हुआ पहला एटम कौन है, कार्बन, उस एटम पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दोनों कंडीशन एक साथ होंगी, इस पे लोन पेयर होना चाहिए और इस पे लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या इस कार्बन पे लोन पेयर है, नहीं है, यानी पहला, ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, वो जो एटम जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, वो जो एटम है उस एटम के पास क्या होना चाहिए बच्चों, बेसिकली डबल बॉन्ड या क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, जो बेंजीन रिंग से ऊपर जुड़ा हुआ पहला एटम होगा, नंबर 1, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस पे उसी एटम से या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, राइट। तो क्या ये वाला जो CHO ग्रुप है ये इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आंसर है यस। कार्बन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हेयर, तो ये पहले को फॉलो कर रहा है। एंड कार्बन हैव डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन इन दिस केस, तो यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से एक होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन फॉलो करेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बच्चों मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि ये विड्रॉ क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कौन से ग्रुप विड्रॉइंग होते हैं और कौन से ग्रुप आपके रिलीजिंग होते हैं। तो ये 2 कंडीशन इसको नोट कर ले बच्चों, ये 2 कंडीशन मैक्सिमम टाइम पे 99.9% टाइम का आपका ये फॉलो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर एक्सेप्शनल केस हैं, मैं उसको भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इनको फटाफट से आप नोट करें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से करना बच्चों। चलिए पहले 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको समझ आया नहीं आया चेक कर लीजिए अपने आप को फटाफट से। चलिए 2-4 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बेंजीन लिया मैंने और बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया बच्चों आपका NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। पहला करिए, इसको चेक करें, पहले ओपन करें बॉन्ड फिर चेक करें। दूसरा मैंने लिया बच्चों, दूसरा मैंने लिया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OCH3, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। और तीसरा मैंने लगा दिया बच्चों यहाँ पर, तीसरा मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तीसरा मैं ले रहा हूँ बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप ले रहा हूँ। साइनाइड एक और लेते हैं, चलिए एक और लेते हैं। चौथा मैं ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, चौथा बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले रहा हूँ, COOH ले रहा हूँ। और पांचवा और फाइनल में ले रहा हूँ बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ बच्चों, कीटोनिक ग्रुप ले रहा हूँ, COCH3। तो इनमें से आपको बताना है, देखिए ये जो NO2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, CN ग्रुप है, COCH3 है और COOH ग्रुप है, इनमें सब में कॉमन क्या है, बेंजीन रिंग कॉमन है कि नहीं है। अब आपको ये बताना है बच्चों कि इनमें जो ये ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ओपन करना है। सबसे पहले बच्चों जब भी ऐसे आपका इसमें ग्रुप होंगे उनको आपको पूरे तरीके से ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, है ना, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। OCH3 कम से कम पहले वाले एटम पे बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड N
और यहाँ हो जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और यहाँ हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। चलिए अब बताएं, जल्दी से बताएं बच्चों, इनमें से कौन से विड्रॉइंग हैं और कौन से रिलीजिंग। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ये डेटिव बॉन्ड है 4 5। तो इस पर कोई भी बच्चों क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। पहला रूल, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड है। जब भी लोन पेयर नहीं होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 ग्रुप हमेशा क्या होने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ये, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है, 2 3 4 5 6। देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर है, पहली कंडीशन पॉजिटिव है नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ से ऊपर खींचेगा, ठीक है। विड्रॉइंग हो गया, ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया OCH3, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, इस कार्बन पर बच्चों जल्दी बोलो, क्या इस पर लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों क्या बना चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं बच्चों। तो इस पर कोई लोन पेयर तो अवेलेबल है नहीं। क्या इस कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है? बिल्कुल है, ट्रिपल बॉन्ड है। जब लोन पेयर नहीं होता है, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पर लोन पेयर नहीं होता है और उस पर मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो उस टाइप के ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये भी कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट आइए, कार्बन पे लोन पेयर बिल्कुल नहीं होता है बच्चों, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है सारे के सारे, और इस पर मल्टीपल बॉन्ड है। जब ऐसी 2 कंडीशन होते हैं, वो हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों। फाइनली हम आएंगे कीटोनिक ग्रुप में। अगर आप देखेंगे इस पे कार्बन पर लोन पेयर यहाँ भी नहीं है और इस पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, सो इट विल आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, बस एक ही यहाँ पर OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम बच्चों, अगर बेंजीन में कोई भी अगर ग्रुप है तो आप ये जरूर पहचान पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। चलिए एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर लेते हैं बच्चों, इसको अच्छे से नोट करें आप, ठीक है, नोट कर लें इसको बढ़िया से। और एक छोटा सा और लास्ट केस ले रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखिए बच्चों, हेलोजन्स में यहाँ पर ले रहा हूँ, हेलोजन। देखिए चलिए, ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पर है X, इस पे होते हैं 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ देखिए, आपको मैं बता दूँ, ध्यान से जो मैं बोलूँगा उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, उसका रीज़न भी है बच्चों याद रखने का। चलिए ये क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन देखो, इस पे पॉजिटिव, इस पे लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी दोनों को फॉलो कर रहा है। तो बताइए बच्चों, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए? जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू द ट्रिक इट शुड बी, बच्चों ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होता है, लेकिन जो हेलोजन्स होते हैं बच्चों, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत पावरफुल तरीके से खींचते हैं, इसलिए इसको ना बच्चों क्या बोलते हैं ना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है, जल्दी बोलो बच्चों, इसको रखा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। याद रखना, इलेक्ट्रॉनों को बाहर को ज़्यादा खींचता है बच्चों ये, है ना। तो ये याद रखना, हेलोजन हमेशा कहाँ रखे जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रखे जाते हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन, इनके पास लोन पेयर होने की वजह से ये दे भी सकते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो हैं ऊपर को ज़्यादा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो दो इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, एक तो यहाँ पर -I इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा होता है, एक +M इफेक्ट। वैसे नॉर्मली बच्चों, या +R, इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हो। नॉर्मली कौन विन करता है, R इफेक्ट। इस केस में बच्चों I इफेक्ट विन करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में ये आ गया बच्चों, बताइए कि हेलोजन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हैं तो कैसे ग्रुप है, तो बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं बच्चों, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो कैसे हैं, विड्रॉइंग हैं। लेकिन बच्चों क्योंकि आपका जो है ये डोनेट भी कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
दीज आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये क्या होता है बच्चों, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बेसिकली ये डीएक्टिवेट मतलब ये जो है बच्चों क्या कर देते हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है उसको कम कर देते हैं, ये बाहर को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचते हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसको हैलोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। याद रखना बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। हैलोजन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देता है। रिंग कब रिएक्शन कर रहा था, जब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन रिच था। हैलोजन क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऊपर को खींचना शुरू कर देते हैं। सो हैलोजन आर नोन एज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों। बट हैलोजन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगले लेक्चर में हम करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलिए इसको अच्छे से करें, सीखें बच्चों। ओके, थैंक यू।